everyone, and welcome to Z Connect. There's a crisp winter breeze in Dubai, wrapping up the city in a calm yet vibrant energy. Just like winter brings us all together for outdoor fun, this week's stories bring us closer to remarkable personalities, inspiring journeys, and celebrations that unite communities. So grab your cup of warmth, sit back, and join this journey. We had the pleasure of sitting down with cricket legend Harbhajan Singh while he was in the country for the Abu Dhabi T10 League, and he also visited the Rashid Center for People of Determination. He opened up about his incredible journey on the field, the highs and lows of his career, and what keeps him motivated even off the pitch. Truly an inspiring conversation for sports fans and everyone chasing their dreams. Haji, welcome to Dubai. Welcome to our show Z Connect. Thank you for having me. In fact, मुझे लगा था कि सोहा अली खान आई है मेरे इंटरव्यू करने. Yeah, lovely to be here and yeah. And it's great. The place that we are sitting and talking today is the Rashid Center in Dubai, and आप अभी बच्चों से मिले हैं. What was the experience? मुझे लगता है कि मेरा दुबई का सबसे अच्छा दिन था ये. जितनी बार मैं दुबई आया हूँ, we have seen the different kind of Dubai, where we have seen the money, the big hotels, and glamour and everything, proper Dubai. Yeah. But आज जो मैंने दुबई देखा है ना, वो दिल को छू गया है, क्योंकि ये बच्चों के साथ जब मैं आके मिला हूँ, उनको देखा हूँ, मेरा रोना भी निकल गया. और उनके साथ जब मैं मिल रहा था, तो जिस तरह से वो बात कर रही, इतना टचिंग वो मोमेंट्स थे कि मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा. But I had a great time and I'm grateful कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला. So जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं, ऐसे बच्चों से मिलते हैं, ऐसे सेंटर्स में आते हैं, तो एक तो जो लोग हैं उनके लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि ये रब का काम है, भगवान का काम है, ये जो लोग कर रहे हैं. और एक तो रब उनको बहुत ताकत दे, सलामत रखे, ताकि वो ये नेक काम आगे करते रहें. और जब ये आप बच्चों को आके मिलते हो, तो आप इतना ग्रेटफुल महसूस करते हो कि रब ने हमें सब कुछ दिया है, और उसके बावजूद भी वी कंप्लेन सो मच, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए. बहुत ज़्यादा टचिंग था, बहुत ही हर तरीके के इमोशंस थे. आज मुझे लगता है कि ये मेरा ज़िंदगी का, दुबई का ये मेरा बेस्ट दिन है. जब मैं उन बच्चों के साथ था, वो मोमेंट्स, मुझे नहीं लगा कि मुझे एक पल भी ऐसा लगा हुआ हो कि मुझे निकलना चाहिए. कभी कभार आप लोगों के बीच में आते हो, मुझे लगता है कि चलो अब निकलते हैं. मेरे को लग रहा था कि मैं इनके साथ रहूं, उनके साथ बैठूं, पेंट करूं, नाचूं, गाऊं, गाना सीखूं, या उनसे कुछ पूछ सकूं, उनको कुछ बता सकूं. बस एक बात तो है कि बच्चे वैसे भी बहुत इनोसेंट और बहुत प्लेफुल, चेयरफुल होते हैं, स्पेशली जब आप जैसे किसी को मिलते होंगे. बट इन बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा वो एक्साइटमेंट और उनकी जेन्युइननेस और इनोसेंस दिखती है. बहुत ज़्यादा. ये इतने इनोसेंट है, ये अगर इनके साथ आप सोल टू सोल कनेक्ट नहीं करोगे ना, ये पास भी नहीं आएंगे आप. बिल्कुल. सो इनफैक्ट वन गाय केम एंड हग मी एंड ही गेव मी अ किस ऑन माय चीक. एंड मेरा रोना निकल गया जब मैं बच्चों से मिल रहा था. तो मैं थोड़ा इमोशनल आदमी हूँ, चाहे मैं फील्ड पे जितना भी वो दिखता था कि गुस्से वाला हूँ. बट व्हेन आई विजिट दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, सेंटर्स, ये है कि वो कनेक्ट अपने आप आ जाता है. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई कुड कम हियर एंड रियलाइज कि लाइफ इज़ much more than what we actually think. दुनिया में बहुत गम है और मेरा गम सबसे कम. मेरा गम तो कुछ भी नहीं है वाकई. ये मतलब अगर इन लोगों के लिए, बच्चों के लिए हम कुछ कर पाएँ, तो अपने आप को ना हम भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि ये भी रब का काम है, और वो करवाता उससे ही है जिससे उसकी मर्ज़ी होती है. तो आज मैं यहाँ पे हूँ, देयर इज़ सम रीज़न टू इट, कि शायद रब चाहता है कि कुछ ना कुछ इनके साथ लग के, कुछ ना कुछ किसी बच्चे के साथ उनको अगर उनकी लाइफ बेटर कर सको, तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. ग्रेट. वेल, इनको ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आई थिंक यू हैव इंस्पायर्ड मिलियंस फ्रॉम जालंधर टू टीम इंडिया. तो अगर आप पीछे देखते हैं अपनी जर्नी में, व्हाट वाज दैट वन मोमेंट व्हिच वाज लाइक द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर? टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर, टेकिंग hat-trick. I think that was the moment when things changed for me. Before that, I was just another cricketer who
wanted to make a name for himself. And yes, I played for India before that, 7-8 games, but कहीं नाम नहीं था, किसी को पता नहीं था. So I was just one of those guys who plays the game. But yes, I was grateful that I was still playing for India. But वो हैट्रिक ने मुझे जो नाम दिया है वो हैट्रिक ने दिया है, और वहाँ से लोगों को लगने लगा कि हाँ, बंदे में दम है, कुछ कर सकता है. तो ये मोमेंट ज़िंदगी में आते हैं, और बस वो मोमेंट को पकड़ के रखना है और समझना है कि यही मेरा मोमेंट है, और यहाँ से आई नीड टू डू बेटर, वेदर इट इज़ टू वर्क डबल द वर्क यू हैव डन सो फार, और वॉट एवर इट टेक्स टू गेट टू द नेक्स्ट लेवल. कभी कभार हम ना वो हो जाते हैं स्टेगनेट कि नहीं यार, हो गया ना, इससे ज़्यादा क्या होगा, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड. और वो एक मोमेंट था जिसने मेरा लाइफ चेंज किया. मेरा जन्म जरूर हुआ जलंधर में, बट इन क्रिकेटिंग टर्म्स आई विल से दैट आई वाज मेड इन कैलकाटा, एंड कैलकाटा हैव अ वेरी वेरी स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट. एनी टाइम आई गो देयर आई टच वहाँ की मिट्टी और लगाता हूँ अपने माथे पे, क्योंकि एक माँ जन्म देती है, एक जो हमारी धरती माँ है, जिसके चलते हमारी जो पिच है जहाँ से हम बने हैं, उसने मुझे सब कुछ दिया. कलकत्ता ने कभी मुझे निराश नहीं किया. सो काली माँ का बहुत आशीर्वाद है, और आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं वहाँ पे जब खेला हूँ, मैंने 5 विकेट लिए हैं, मैन ऑफ द मैच जीते हैं, कभी खाली हाथ नहीं आया वहाँ से. जय काली So माँ. amazing. मुझे बताइए, you have delivered unforgettable spells. तो अपने करियर में जो विकेट्स आपने लिए हैं, कौन सा ऐसा था जिससे आपको गूज़बम्स आ गए कि यार ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ये मैंने क्या कर दिया. खुद पे रख यकीन इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि बंदे तेरी रज़ा क्या है. तो यकीन बहुत था, अपने आप पे तो था ही, बट मुझे मेरे रब के ऊपर मेरे से करोड़ों गुना ज़्यादा यकीन था कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और सच्चे दिल से कर रहा हूँ, तो बाप अपने बेटे को निराश नहीं करता. बिल्कुल. वो कुछ ना कुछ तो उसको ज़रूर अच्छी चीज़ों से नवाजता है, और वही हुआ है. गूसबम सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूँ तो जिस दिन वर्ल्ड कप जीता था, उस दिन आए थे कि वो सपना जो देखा था वो पूरा हो रहा है. और वो सपने ऐसे ही नहीं पूरे होते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत मशक्क़त लगती है. वो हमने अपना काम किया, बाकी उसकी रज़ा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है. सो गॉड has been really kind. We could play in the World Cups and lift 2 World Cup with my teammates. It's been an amazing journey. I can't complain about a single day कि क्यों और क्या. I think जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ, और जो आगे होगा वो भी मेरा रब अच्छा ही करेगा. बिल्कुल. You've also earned the nickname Turbinator, हरभजन टर्बनेटर सिंह. तो उस एरा के बारे में ऐसा क्या था, उसमें था क्या जो what got you that nickname, and what was different about it? That was a series against Australia where I took 32 wickets in 3 test matches. 5 inning I bowled and 32 wickets. 5 inning means 50 wickets to fall. उसमें से मेरे ख्याल से 50 तो गिरे भी नहीं थे उनके, कुछ 40-45 ही गिरे होंगे. 32 मेरे खाते में आए. सो आई बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू अचीव हैट्रिक and taking 32 wickets in that series where great Shane Warne also played, McGrath also played, and many other greats also played. But वही बात है कि एक छोटे से लड़के को जो जलंधर से उठा था, वो सपने लेके कि कुछ करना है, बढ़ना है जीवन में आगे, और 32 मेरी झोली में आए वो विकेट. वो आज भी रिकॉर्ड है बाय द वे. 3 टेस्ट मैच में उससे ज़्यादा विकेट किसी ने नहीं लिए हैं आज भी. तो मुझे लगता है कि वहाँ से वो जो नाम सारे ऑस्ट्रेलिया के जितने भी अंग्रेज़ी के वहाँ पे पेपर थे, न्यूज़पेपर्स, सब में वही था, टर्मिनेटर. क्योंकि तब टर्मिनेटर फिल्म आई थी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, और तब टर्मिनेटर के बारे में बड़ी बात हो रही थी कि टर्मिनेटर फिल्म बहुत बड़ी थी. और वैसा ही कुछ काम यहाँ क्रिकेट की फील्ड में सरदार बंदे ने किया था, और मैं टर्बन पहनता था. वो टर्बनेटर डिस्ट्रॉयड द ऑस्ट्रेलियंस, उस तरीके से वो वहाँ पे हेडलाइन थी सिडनी हेरल्ड में, मेलबर्न के, और जो वहाँ के न्यूज़पेपर्स हैं. सो वहाँ से ये नाम पड़ा, टर्बनेटर. सो कूल. मुझे बताओ कि भजी अगर क्रिकेट के कमिटमेंट में बिजी नहीं होते तो फिर वो क्या कर रहे होते? आई टेक केयर ऑफ माई किड्स. आई टेक केयर कि मैं मतलब आई स्पेंड टाइम विद देम. I think that is a beautiful thing you can do as a father, क्योंकि वो जो लम्हे हैं वो दोबारा नहीं आते हैं.
to get those lamhas back you have to have more kids. And तो वाइफ कहती है भाई बस ये 2 काफ़ी है, हो गए उनको टाइम दो. हाँ टाइम दो इनको और अच्छे से पालो परोसो. So I love spending time at home with my kids. You're a complete family person also. I बच्चे try से to be. बच्चे. I try to be. You know, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ घर वालों को, बच्चों को, बीवी को, माँ को, क्योंकि that's all I have. Yeah. You know, बाकी तो दुनिया है. फैमिली फर्स्ट. बिल्कुल. चलो मैं आपको ऐसे कोई इमोशनल सवाल नहीं पूछूंगी. हाँ, मैं आपसे please. एक रैपिड फायर पूछूंगी, उसका जल्दी एक वर्ड में जवाब देना है आपको. जी. टफेस्ट बैट्समैन जिसको आपने बोल किया हो आज तक. Luckily, I didn't have to bowl to Virender Sehwag or great Sachin Tendulkar. They were in my team. So, but opponents में Matthew Hayden या AB de Villiers. Okay. One spinner from today's generation that you admire the most. Nathan Lyon. Okay. One thing you believed at 20 जो आप आज बिल्कुल सोचते हो कि 20 साल की उम्र में क्या मैं सोचता था, ये तो कुछ भी नहीं है, बकवास है. लकीली मेरे कोई ऐसे थॉट्स ही नहीं थे कि मैं कुछ ऐसे सोचता था कि उल्टा सीधा. मैं सिर्फ जीवन में कैसे आगे बढ़ना है वही सोचता था. बस क्रिकेट कैसे खेलना, कपिल देव जैसे कैसे बनना है वो सोचता था. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई ओनली हैड दैट थॉट इन माई माइंड, नथिंग एल्स. बाकी की सारी चीज़ें तो अपने आप होती हैं. पैसा बाय प्रोडक्ट है. दुनिया में लोग जो मिलते हैं वो बाय प्रोडक्ट है. दे मीट यू बिकॉज यू आर समवन. Yeah. अदरवाइज लोग तो अपने पड़ोसी को भी नहीं मिलते हैं. बिल्कुल सही बात है. आई एम हैप्पी, कंटेंट दैट वे. अगर आपको एक मैसेज देना हो कमिंग फ्रॉम अ वर्ल्ड कप विनर टू अ न्यू बैच ऑफ वर्ल्ड कप विनर्स, हमारी इंडियन विमेंस टीम, व्हाट वुड यू से टू देम? I'll say a big thank you from my heart to all the girls who played in the World Cup, because this is very inspiring and very touching moment for all of us. You know कि ये 1983 में जो हुआ, जो लड़कों ने किया, उसके बाद you see the graph of Indian cricket and men's cricket, and now this was the moment for our girls to kind of create that history and legacy to get carried forward. तो यहाँ से हमारे लड़कियों की खेल में और ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें चैम्पियंस मिलेंगे. एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट, यू नो, व्हाट आई हैव सीन, यू नो, आवर गर्ल्स लिफ्टिंग द कप. बहुत मज़ेदार मोमेंट थी वो. बिल्कुल. प्राउड ऑफ यू ऑल. भजी, थैंक यू सो मच. इट्स बीन सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू. थैंक यू. मैंने लंबा कर दिया थोड़ा सा. कोई बात नहीं. सोहा. ठीक है, आप मुझे सोहा ही बुलाइए. Time for a short break. There's plenty more coming your way. Stay with us. Welcome back. We, along with many other members of the Indian expatriate community, joined the Indian Republic Day celebrations at the Consulate General of India in Dubai. The evening was a beautiful reminder of India's rich culture and heritage, filled with performances, heartfelt tributes, and a sense of unity that transcends borders. My dear fellow citizens, Namaskar. We, the people of India, at home and overseas, are going to celebrate the Republic Day with fervor. I extend my heartfelt greetings to all of you on this national festival. Our Constitution is the foundational document of the largest republic in world history. The ideals of justice, liberty, equality, and fraternity enshrined in our Constitution define our republic. The framers of the Constitution provided a strong bedrock for the spirit of nationalism and the unity of the country through constitutional provisions.
Hi, we're Team Sanskriti, and today it was a great opportunity that we got, that we could perform in Indian Consulate, and it was a pleasure performing in front of so many, especially the Consulate General and everything, and we were very proud to represent India and the culture and tradition, yeah. Good morning, everyone. My name is Rifa. I'm studying at Gulfstream High School, Dubai. I'm from Karnataka, India. Today we mark Republic Day, a very historic moment of our India. It marks the birth of our constitution when it came into force. And thanks a lot to Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of India, who brought this into force. And his vision led to this modern India come. And I feel proud to be an Indian and hope we all contribute much stronger and invincible India. Thank you. मेरा नाम साहिल है और हम लोग सभी जस्ट डांस से आए हैं। मेरा नाम आशिल है। I'm Vidyut Vivek. I'm Geet Bhatia. I'm Harshvita Kumar. तो आज 26 जनवरी है रिपब्लिक डे, तो हम लोगों को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे हमारा टैलेंट शो करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, एक अच्छा वाइब था, अच्छा क्राउड था, हम सभी ने बहुत ही मस्त किया, सभी को अच्छा लगा हम लोग का डांस। और we are proud to say we are Indian. We are very grateful to be dancing at the Indian Consulate and representing India in UAE, and it was a pleasure to be performing here with all the supportive audience and crowd. They gave us a lot of josh to dance with to begin with, and we felt emotional and energetic at the same time. It was a mixed feeling, but we felt very nice and we feel very proud. Thank you so much for having us. So today was an amazing performance. Like the crowd was supportive, and it felt a vibe that we are representing India in the Indian Consulate, and it was an amazing experience as well. And to add for the last bit, it was truly an honor to dance for the Indian Consulate and to represent Indians. Thank you. Bharat Mata ki Jai! Vande Mataram! Vande Mataram! Vande Mataram! Let me take this opportunity to wish every Indian living in India and across the world, and especially in UAE, a very happy 77th Republic Day. It's a moment of great honor and pride for us to celebrate it this year, being the 150th anniversary of Vande Mataram, our national song. As we could see today, in each and every cultural performance, the spirit of Vande Mataram was reflected, and it gave goosebumps and made everybody extremely emotional, and this is a song which can galvanize the Indian diaspora even after 150 years. So the spirit of Vande Mataram lives in all our minds, and the spirit of Vande Mataram is essentially to remind us about our roots, about our motherland, about our love for our motherland, and that was visible today despite the inclement weather. My fellow citizens, my brothers and sisters from across the country had made it to the consulate. That shows their love and affection for their nation. Indians in UAE have been extremely special. Being the largest Indian diaspora outside of India, they have always been proud flag bearers of our country. They have contributed immensely to this country, to our nation, and also to building bridges between India and UAE. So it's a day when we recount all of these great accomplishments, and a day on which we also reaffirm our commitment to the growth of our country. So all in all, a wonderful moment, and I thank everyone who joined us today for the celebrations. I once again take this opportunity to wish every Indian a very happy Republic Day. Thank you very much. You are mentioning about... I am going to take a very short break, but once we are back, there is a very special celebration focused on goodness, community, and giving back. Stay with us. Welcome back.
Halo AI, a MENA-based agentic AI platform, partnered with the Dubai Autism Center to launch a new charitable initiative titled Celebration for Good. The campaign was unveiled in a special gathering along the sidelines of the 1 Billion Followers Summit, highlighting how creator influence can be used to create meaningful social impact. It was a heartwarming evening showing how communities can come together to make a difference. Abu Munsif. I'm a content creator, and today we're here at Rohana's birthday. I want to say happy birthday, Rohana, and thank you for raising awareness for such important causes like autism. It's a great thing to do, and thank you so much for raising awareness on this topic, and we love you. Thank you. Last year I celebrated my birthday with around 200 people, but what people didn't know that a few months back I faced one of my darkest traumas in life. And when I thought of celebrating my birthday this year, I realized how mentally healthy I am, and it's because I could afford therapy and I could afford healing. And I understood that healing has become a privilege. Not everyone can heal without paying a lot of money. Therefore, I've decided to dedicate a piece of my career to doing good and giving back. And with today, I've decided to collaborate with Halo AI and Karen Wazin to support Dubai Autism Center. So we went to Dubai Autism Center, we went with the kids, painted on by Karen Wazin's sunglasses on their pouches. And what we're doing with Halo AI, we're launching a big campaign with Karen Wazin during Ramadan, and a big percentage of that, of the sales, will go for the therapy and the support of these kids. One thing about my career is I'm a very well-connected person, very well surrounded. And what I would like to do with that is to actually do good. And I really hope today I make a small change. Hi, good evening. My name is Joyce Shamaoun. I am the Business Development Manager at the Dubai Autism Center. Today, we are gathered here with so many influencers, public figures, and celebrities to celebrate with a good cause, to celebrate with a reason, and to influence in a very, very good way. The birthday of Rohana came across with a very meaningful meaning, which is mental health matters, especially the support for individuals on the spectrum with autism and alongside with their parents. I am super happy and grateful for the gathering of all public figures and influencers to come along hand in hand for such an amazing cause, and hopefully creating the needful awareness that we all genuinely need. Thank you. My name is Rami Saad, and I'm a co-founder here at Halo AI. We are gathered here today for a celebration of good. It's Rohana's birthday, very dear to our heart. And at the same time, we decided on the back of the 1 Billion Summit to put together a celebration for good, where we brought some of the region's most amazing creators together to make an announcement. The announcement is about a collaboration that Halo AI, Karen Wazin, and Dubai Autism Center are coming together to put together. And so for the month of Ramadan, Karen Wazin is going to donate a portion of her proceeds from her sales to Dubai Autism Center. And Halo AI is going to put together a campaign where we're going to get hundreds of creators using our platform to participate in this campaign. And it's a very dear moment to my heart because creators often ask us for ways to be doing good. It's really important for us to bring in all these parties together and help them collaborate.
And that's all for this week on Z Connect. Don't forget to follow us and share your feedback with us because we love hearing from you and connecting with our community. Enjoy the weather, stay warm, and I'll see you next week with more stories that uplift, inspire, and celebrate life. Bye.